तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जितना भी शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका कोठारी आयोग, जिसे हम आपका कोठारी कमीशन भी कहते हैं। इस पे हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के द्वारा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 14 जुलाई 1964, 14 अगस्त 1966, 14 दिसंबर 1965 या फिर 14 जून 1964। तो इसका सही आंसर है आपका 14 जुलाई 1964 को आपका कोठारी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी नायक, जेज मैकडॉनल्ड, दौलत सिंह कोठारी या फिर राधा कृष्णन। आपसे पूछा गया है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके दौलत सिंह कोठारी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? आपसे अब क्या पूछा गया है? सचिव पूछा गया है। जेबी नायक, जज मैकडॉनल्ड, दौलत सिंह कोठारी या फिर राधा कृष्णन। तो कोठारी आयोग के जो सचिव थे वह थे आपके जेपी नायक। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? जेपी नायक, ये आपका जे एफ हो जाएगा, यहाँ पे इसे सही कर दीजिएगा आप, जे एफ मैकडॉनल्ड, दौलत सिंह कोठारी या फिर राधा कृष्णन। तो इसके संयुक्त सचिव जो थे वो थे आपके जे एफ मैकडगल। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कोठारी आयोग ने शिक्षा का कौन सा सूत्र दिया था? 10+2, 10+2+3, 5+3+3+4 या फिर 11+3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10+2+3 आपका जो है कोठारी आयोग ने दिया था। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा आपका। और ये किसका है आपका? ये आपका नई शिक्षा नीति जो आपका 2020 है उसका फॉर्मूला आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5+3+3+4, ठीक है। कोठारी आयोग के कुल कितने सदस्य थे? 15, 12, 17 या फिर 18। तो कोठारी आयोग जो है उसके कुल सदस्य थे आपके टोटल 17 सदस्य थे उसमें। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग में कुल कितने विदेशी सदस्य थे? 6, 7, 8 या फिर 10। आपसे पूछा गया है विदेशी सदस्य कितने थे। तो विदेशी सदस्य जो थे आपके 6 सदस्य थे विदेशी, 17 जो थे टोटल थे, और उनमें से 11 आपके जो थे भारतीय थे, और आपका 6 आपके क्या है विदेशी सदस्य थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस शिक्षा आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने करी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपका पेपर में पूछा जाता है। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर हंटर आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी आपसे पूछा गया है। 29 जुलाई 1965, 29 जून 1966, 29 अगस्त 1964 या फिर 29 जून 1967। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो ये हो जाएगा दूसरा 29 जून 1966। इसका सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग की रिपोर्ट कितने भागों और कितने अध्याय में बांटा गया था? आपसे पूछा गया है जो कोठारी आयोग है उसे कितने भाग और कितने अध्याय में बांटा गया था? 3 भाग 18 अध्याय, 4 भाग 18 अध्याय, 4 भाग 19 अध्याय या फिर
5 भाग 20 अध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भाग और 19 अध्याय में आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट को बांटा गया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसको सौंपा था? आपसे पूछा गया है कि कोठारी आयोग जो है उसने अपनी रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसको सौंपा? दौलत सिंह कोठारी, लाल बहादुर शास्त्री, MC छागला हुआ है यहाँ पे ये होगा MC छागला, MC हो जाएगा यहाँ पे MC छागला या फिर JP नायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग जो है उसने अपनी रिपोर्ट का प्रतिवेदन सौंपा MC छागला को। MC छागला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने रिपोर्ट में कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे? 21, 22, 23 या फिर 24? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जो सुझाव थे वह आपके कोठारी आयोग ने दिए थे। जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? तो उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया था? ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि सामान्य वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 से 3 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 6 वर्ष की आयु निर्धारित हो या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी आपके जो है कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में कहा था। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम किस आयोग ने दिया था? हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियार आयोग? तो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम आपका दिया था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग के पंचमुखी शिक्षण कार्यक्रम में क्या शामिल थे? उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्र एकता का विकास, आधुनिकरण की प्रक्रिया का विकास या फिर उपरोक्त में से सभी? तो आपका कोठारी आयोग का जो पंचमुखी कार्यक्रम है उसके क्या है, ये सभी शामिल थे उसमें। उत्पादन में वृद्धि करना है, राष्ट्र की एकता का विकास करना है और आधुनिकरण करना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है कोठारी जो कमीशन है उसके आपके जो है पंचमुखी शिक्षण कार्यक्रम है। उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्र का विकास, एकता का विकास, प्रजातांत्रिक सुधिक्षा, आधुनिकरण की प्रक्रिया का विकास, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ये सब आपके पंचमुखी शिक्षण कार्यक्रम में आपसे पूछा जाता है। कई बार हर पेपर में पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा। सपोज आपको 3 दे दिए और चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके 5 आपके पंचमुखी शिक्षण कार्यक्रम आपके कोठारी आयोग ने दिए थे। किस शिक्षा नीति ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम का शुरुआत का सुझाव दिया था? अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम किसके लिए? पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए। हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग या फिर कोठारी आयोग? तो ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा कोठारी आयोग के सुझाव हैं? आपसे पूछा गया है कोठारी आयोग के कौन कौन से सुझाव हैं। संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव, 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक व 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराना, शिक्षा शास्त्र विषय को विद्यालय के BA और MA पाठ्यक्रमों में शामिल करना या फिर उपरोक्त में से सभी? तो संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव भी आपका कोठारी आयोग ने दिया था कि त्रिभाषा सूत्र आपका लागू होना चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपका प्राथमिक होगा और 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर में आपका उच्च प्राथमिक होगा। शिक्षा शास्त्र विषय को विद्यालय के BA और MA प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके कोठारी आयोग ने कहे थे।
किस आयोग ने शिक्षा में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव दिया था? सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियर आयोग। तो ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, जिसने आपका कहा था कि सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन होगा बच्चे का। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर बल दिया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आपके जो है उच्च शिक्षा संस्थानों आपके बनेंगे, ये आपका कोठारी आयोग ने कहा था। 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए हैं, वह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बोले थे आपके कोठारी आयोग ने? सामान्य विश्वविद्यालय होगा, वरिष्ठ विश्वविद्यालय होगा, सामान्य महाविद्यालय होगा और स्वायत्त महाविद्यालय होगा। ये 4 आपके जो है आपके कोठारी आयोग ने कहे थे उच्च शिक्षा संस्थान होने चाहिए। किस आयोग ने केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के गठन की बात कही थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्ण आयोग या फिर हंटर आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। निम्नलिखित में से कोठारी आयोग के कौन से सुझाव हैं? सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए, प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कोठारी आयोग ने कहा कि सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही। प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, प्रांतों में आपका कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोठारी आयोग के कौन से सुझाव हैं? स्नातक स्तर की भाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जो आपका यूजी है, जो आपका ग्रेजुएशन होता है, उसकी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। और स्नातकोर जो आपका पीजी होता है, उसकी भाषा क्या हो होगी? आपकी अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से सभी, ये आपका कोठारी आयोग ने कहा था। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये सेशन? आप ज़रूर कमेंट करें। और ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आपका कोठारी आयोग से रिलेटेड हैं। होप दैट आपको सेशन पसंद आएगा और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।